हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जब परमेश्वर के प्रेम को बड़ी निकटता से समझा, बड़ी गहराई से समझा, तब उसने इसका बड़ा भेद और प्रकाशन आपके और मेरे बीच में समझ में प्रकट किया। और उसने कहा कि जैसे ही मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है, सबसे पहले तो उसने आकस्मिक आने वाली घटनाओं के विषय में बात किया, या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, लड़ाई झगड़े, विरोध विवाद, कोई भी बात हमें परमेश्वर के उस मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। फिर उसने कहा, संसारिक बातों को लेकर प्रभु पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। दुनिया की और कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग न कर सकेगी, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं या परमेश्वर के प्रेम को जब हम जान जाएंगे, तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो बहुत ही अद्भुत प्रेम है। और प्रेम इतना अद्भुत है कि वो हमारे जीवन से, मतलब क्या है, प्रेम क्या करता है, पापों को ढांपता है। क्या करता है प्रेम? पापों को ढांपता है। यदि हम किसी के अपराध, किसी के गुनाह, किसी की बुराई, किसी की जीवन के कमियों को जिस दिन हम ढांपने वाले लोग बन जाएंगे, उसी दिन हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जग गया। इसलिए मैंने पिछली बार आपको समझाया था कि प्रभु यीशु मसीह अक्सर हमें जो संसार में जो हमारे अंदर का जो बैर है वो किस बात से है, हमारे अंदर लोगों से जो बैर है वो किस बात का बैर है। हमारे अंदर में, हमारे हृदय में यदि कोई बैर उत्पन्न होता है, किस बात को लेकर बैर उत्पन्न होता है? हाँ, हमारे अंदर जब भी बैर उत्पन्न होता है, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के शारीरिक कार्यों को देखते हैं। और वो कर्म, मनुष्य का कर्म हमसे बैर उत्पन्न करवाता है। हो सकता है कि किसी को आप चाहते होंगे और कोई आपको नहीं चाहता होगा। हो सकता है किसी को आप पसंद करते होंगे और हमें कोई पसंद नहीं करता होगा। हो सकता है कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको अच्छी लगती होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होगी जो हमें अच्छी नहीं लगती होगी। पर जब हम लोगों में, या वर्तमान संसार के लोगों के जीवन में जब इन बातों को जब हम देखते हैं, तो वो कर्म जो है हमें बैरी बना देते हैं और हम अपने आप को उससे अलग कर देते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यदि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, राजा भजनकार राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, यदि तू मेरे अपराधों को यदि लेखा लेना चाहेगा, तो मैं क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो तेरे सामने क्या रह सके, खड़ा रह सके। भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय के पहले दूसरे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराधों का लेखा यहोवा न ले, जिसके पाप ढांपे गए हो, जिसके मन में छल न हो। तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, जो अति महान परमेश्वर है, अति करुणा में परमेश्वर है, यदि जिस दिन वो हमारे कर्मों को यदि ध्यान देने लगेगा ना, तो दुनिया के कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने में खड़े नहीं सकते। इसलिए एक दिन देखो, कर्मों का न्याय होगा। एक दिन क्या होगा? कर्मों का न्याय होगा। एक दिन सबके कर्म का हिसाब किताब होगा। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 5 अध्याय के 10 वचन में स्पष्ट कहता है, एक दिन सारे मानव जाति का उनके कर्मों का न्याय होगा। और एक कर्म का जब न्याय होगा, मेरे प्रिय, उस कर्म के न्याय में यही बात सबसे ज्यादा दोहराई जाएगी
कि जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए थे, तुमने लोगों के अपराध क्यों नहीं क्षमा किए? पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि अवश्य है कि हाँ हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हाँ कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो। हाँ, हमारे भले और बुरे कामों का बदला जो देह के द्वारा किए हैं, वो उसका बदला हम क्या करेंगे? पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है न्याय के दिन पर एक ही चीज दया, न्याय के दिन में एक ही चीज से हम जयवंत हो सकते हैं। जिस दिन हमारा न्याय होगा उस दिन केवल एक ही दिन हम एक ही बात से हम जय पा सकते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यहूदा की पुस्तक याकूब की पत्री निकालेंगे और याकूब की पत्री के 2 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने दया नहीं की, हाँ, उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। न्याय के दिन कौन जयवंत होगी? दया। यदि जैसे मैं दूसरों के अपराध क्षमा करता हूं, वैसे मेरे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। जिस दिन न्याय का दिन आएगा मेरे पे, उस दिन उसी व्यक्ति को परमेश्वर अपने राज्य में लेगा जो लोगों के गुनाहों को, अपराधों को और कर्मों के द्वारा, क्योंकि मनुष्य 2 भागी प्राणी हैं, ऐसे त्रिभागी कह सकते हैं, लेकिन 2 भागी की मुख्यतः भूमिका है। बीच वाला प्राण जो है वो सेवक है, चाहे शरीर का गुलाम बनेगा तो शरीर का सेवा करेगा, आत्मा का गुलाम बनेगा तो आत्मा का सेवा करेगा। पर 2 मुख्य भाग में बटा हुआ हमारा शरीर है, एक है आत्मा में और एक शरीर में। तो शरीर और आत्मा जो है, शरीर जो है, जितने भी कर्म आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चोरी हो, हत्या हो, डकैती हो, मार हो, पीट हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, विरोध हो, बैरभाव हो, किसी की बुराई हो, छल हो, कपट हो, जलन हो, ईर्ष्या हो, जितने भी काम हो रहे हैं, ये शरीर की इच्छा है, ये आत्मा की इच्छा नहीं है। आत्मिक व्यक्ति किसको कह सकते हैं? जिसकी आत्मा जग गई है और जिसकी आत्मा जागरूक हो चुकी है। तो वो आत्मा जब जग जाती है तो शरीर के सारे कर्मों को भूल जाती है। हालेलुया। जब खुद की आत्मा जगती है तो सबसे पहला फर्क क्या पड़ता है हमारे जीवन में, मालूम है? जब हमारे अंदर आत्मा जगती है तो सबसे पहला फर्क क्या होता है हमारे जीवन में? है? जब सबसे पहले हमारी आत्मा जगती है, जब यीशु मसीह हमारी आत्मा को जगाता है, तो सबसे पहला फर्क क्या पड़ता है? हाँ, और हाँ, जिस दिन हमें ये हमारी आत्मा जागती है, उस दिन मालूम है हमारे शरीर ने जितने कर्म किया है उसको वो ले लेकर फूट फूट कर रोता है। पश्चाताप। और खुद इतना रोता है, खुद इतना पश्चाताप करता है, खुद इतना अपने आप को कोसने लग जाता है कि मैंने सच में कितना गुनाह किया, मैंने सच में कितना अपराध किया मेरे पे। इस पश्चाताप को मालूम है, इस पश्चाताप को यहूदा इस्करियोती सह नहीं पाया। इस पश्चाताप को यहूदा इस्करियोती सह नहीं पाया और क्या किया उसने? उसने आत्महत्या करके अपने आप को फांसी लगा के मार डाला। इस पश्चाताप को पतरस सह नहीं पाया, प्रभु को जैसे देखा वो पानी में कूद गया। शरीर बहुत मजे मार लेता है, लेकिन जिस दिन आत्मा जग जाती मेरे प्रियो, उस दिन मालूम है इस शरीर ने जितना भी कर्म किया आज तक वो फूट फूट कर रोता है। और तब मालूम है, तब वो शान होता है, तब वो समझदार होता है। वो बोलता है जब मैं इतना गुनाह कर सकता तो मेरे समान कोई भी मेरी भाई या बहन जो हो सकता है गुनहगार हो सकता है और कर सकता है। जब हम अपने आप को देखो, पौलुस अपने विषय में बहुत स्पष्ट दर्शन करता है मेरे प्रियो। क्या कहता है देखिए, थोड़ा मेरे साथ निकालेंगे। 1 कुरिन्थी की पुस्तक उसके 13 अध्याय में निकालिए। पौलुस ने
परमेश्वर का प्रेम का प्रचार करता है, देखो क्या बोलता है, पहले वचन से पढ़िए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ, और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं परमेश्वर और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलता हूं, यदि मुझ में प्रेम की कमी है तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकता हूं, और सब भेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं, सब कुछ मैं कर सकता हूं, भेद प्रकट कर सकता हूं, प्रकाशनों को दे सकता हूं, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं। इतना विश्वास है कि मेरे जीवन से बड़े बड़े मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं, अंधे लोग देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं। ये पहाड़ों को हटाने का मतलब ये है जो असंभव कार्य जो आज के समय में भी हो रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जो हैं जिस दिन हमारे जीवन से भी होने लग जाएंगे, इतना विश्वास हमारे अंदर में आ सकता है। आगे बढ़िए। परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। परंतु यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपने आप को बहुत बड़ा यदि व्यक्ति और अच्छा दानवीर व्यक्ति बनाना चाहूं और मैं अपने सारी संपत्ति में कंगालों को दे दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और अपने आप को मैं इतना कुर्बान कर दूं, अपने आप को जला दूं मैं, और प्रेम न रखूं तो हाँ, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यदि मैं प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं है। आगे पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है, देखिए, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वो अनरीति नहीं चलता, वो डिसिप्लिन में रहता है। हाँ, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो बनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, गलत काम से आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, वो सब बात सहता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सबकी प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं हो तो चले जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा है। आप जानते हैं कि इस पौलुस ने इस प्रेम के ऊपर में इतनी गहरी बात किसके आधार पर बोली थी? पौलुस यीशु मसीह के साथ संगति नहीं किया, पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा नहीं किया, पौलुस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। पौलुस जिस समय सेवा में आया उसके कई दिन पहले यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए थे, लेकिन जो उसके साथ रहे चेले लोग थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, से बाकी सारे चेले यीशु मसीह के साथ रहे लोग हैं, लेकिन पौलुस नहीं है। बोलता है वो मैं अधूरे दिनों का जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ, बोलता है अपने बारे में। जानते हैं जो व्याख्या उसने बोली किसको लेकर बोली? किसके स्वभाव को देख के बोला था, किसके नेचर को अनुसरण करके बोला था? प्रभु यीशु मसीह के। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। अपने बारे में भी ठीक ठीक बोलता है। आप बड़े ध्यान से भी मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। पौलुस अपने आप को बताना चाहते कि मैं कैसा व्यक्ति था। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करके बताया कि सच में प्रेम कैसी चीज होती है, प्रेम क्या है। जब उसने मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उसने अन्य लोगों से जब सुना, तो वो बड़े दूर से गहराई से उसका अनुसरण करता था। और अनुसरण करके उसने जो है इस पर कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे साथ रहने वाला एक व्यक्ति चोर है और रोज चोरी करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने धीरज को कभी खत्म नहीं होने दिया। बाइबल कहती है प्रेम धीरजवंत होता है, हर समय उसे बदलने के लिए मौका देता है। वो प्रेम है। वो डाह नहीं रखता, वो अपनी नफरत अंदर में नहीं पैदा करता, अपने अंदर में बुराइयां पैदा नहीं करता कि मेरे बारे में षड्यंत्र रच रहा है तो मैं इसके साथ में बुराई करूंगा। वो सारे गुण किस में देखे गए थे? यीशु मसीह में देखे गए थे। वो पलटा लेने की इच्छा नहीं रख सकता, वो प्रेम है। मेरे पे उसने सारी बातें प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करके लिखी थी, और इसलिए बोलता है बड़े स्पष्ट शब्दों में, उसने सारी बातें में स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, अन्य भाषा बोलो, पहाड़ों को उठा दो, सब काम कौन किया था? यीशु मसीह किया था। किसने किया था?
यीशु मसीह ने किया था। यीशु मसीह ने नदी, नाले, पहाड़, हाथी, झरना, सब कुछ को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुट्ठी में करके दिखाया, सारी दुनिया के सामने बताया। 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करके दिखाया। यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी अनोखी बात थी, वो था प्रेम। हालेलुया। और प्रेम को प्रभु सबसे ऊपर में रखते थे, और प्रेम को सबसे पहला स्थान देते थे, प्यार को सबसे पहली जगह देते थे। शास्त्री फरीसी उसके बारे में षड्यंत्र रचते थे, लेकिन जब वो निमंत्रण देते थे, प्रभु यीशु मसीह कभी उन्हें इनकार नहीं करता था। सबसे पहले उनके घर में जाके भोजन करके आता था। यदि कोई हमारा दुश्मन हमको बुलाए तो हम कहेंगे कि नहीं, मैं तो मैं मर जाऊंगा लेकिन उसके घर नहीं जाऊंगा। मानवीय स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस जो है उस प्रेम को जानता था। जब तक ये कलीसिया का हर विश्वासी ऐसे प्रेम में भरेगा ना, ये कलीसिया 4 गुना बढ़ेगा 2 महीने के अंदर। जब प्रेम आपके अंदर जगेगा तो आप लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, उनके लिए सेवा करेंगे। रायपुर में बहुत से चर्च है, मालूम है, आप जाके देखना। विश्वासी लोग जो ऑटो चलाते हैं, वह अपने ऑटो में भर भर कर नए नए लोगों को लेकर चर्च आते हैं। और उनके ऐसे परिश्रम से क्या होता मालूम है? वो आत्माएं जीत रहे, वो लोगों को जीत रहे। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल कहती मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। क्या करता है? आपने परमेश्वर का ज्ञान ले लिया, वो काफी नहीं है, लेकिन जब आपके द्वारा इस प्रेम को आप संसार पर जब आप इसको प्रकट करके दिखाओगे, जब ऐसे लोगों पर प्रकट करके दिखाओगे, देखो परमेश्वर के प्रेम में तभी हम सिद्ध होंगे जब हम अपने नफरत करने वालों को हम प्यार करके दिखाएंगे, हमारी बुराई करने वाले की सेवा करके दिखाएंगे, अपना बुरा चाहने वाले का भला करके दिखाएंगे। जो हमसे नफरत और बैर और हमारे साथ बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम प्रेम करके दिखाएंगे। उसी दिन हम परमेश्वर के प्यार में सिद्ध होंगे। हालेलुया। उनको जीतने के लिए मेहनत करेंगे, रात दिन परिश्रम करेंगे, रात दिन उसकी सेवा में लग जाएंगे। आजकल मेरा गांव में आना जाना बहुत हो गया है, मालूम है। प्रभु इतना अच्छा अवसर मुझे दे रहा है, इतना अच्छा मौका दे रहा है। मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कल ही मेरे पास रात को ऐसे लोगों का फोन आया जो हमारे बहुत विरोधी थे गांव में। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, मैं शत्रुओं के सामने तेरी क्या करूंगा? मेज बिछा दूंगा। मैं पिछले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति के घर में खाना खाया जो व्यक्ति हमारा खानदानी दुश्मनी में पालता था। परमेश्वर उसके घर में मुझे भोजन कराया। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, मैं जानबूझ के लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ। मैं इंतजार नहीं करता हूँ लोगों का कि वो मुझे क्या रिस्पेक्ट देगा, पर मेरी आदत है, मैं अपने से बात करता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, किसी न किसी तरह से इसको मैं जीत लूँ, किसी न किसी तरह से इसको मैं प्रभु के वचन में सुना हुए, किसी न किसी तरह से इसको जीत करने का प्रयास कर सकूं। क्योंकि धरती पे कुछ लेके हम आए नहीं हैं। हम यदि जितनी आत्माएं जीत के जाएंगे, उतना परमेश्वर के स्वर्ग राज में मेरे प्रिय आपके लिए आनंद होगा। हालेलुया। यदि चाहते आप परमेश्वर के राज में आनंद हो, आपको परमेश्वर का प्रेम को अपने अंदर जगाना होगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझेंगे, हमें पहले खुद समझना है। जब उसकी आत्मा हमारी आत्मा को जगाते, सबसे पहले हमारे शरीर के ऊपर किए हुए सारे पापों का पश्चाताप करते हैं। मेरे प्रियो, जक्कई के घर यीशु मसीह गया, जक्कई क्या करने लगा? पश्चाताप किया। यदि आज भी किसी व्यक्ति, किसी मसीह भाई बहनों को अपने शारीरिक कर्मों का यदि पश्चाताप नहीं होता है, तो सोच लेना मेरे प्रियो, आप अभी भी परमेश्वर के सामने में सही रीति से प्रस्तुत नहीं हो रहे। खुद के हृदय को तोड़ नहीं रहे, खुद के गुनाहों को आप मालिश करके दिए हम लोग सोचेंगे हम अच्छे हैं। ये सबसे गलत बात है। स्वर्गराज से वंचित हो जाएंगे ऐसे लोग। जब खुद के गुनाहों को बारीकी से देखता है, यीशु मसीह इसलिए बोला, तो अपने आँख के लट्ठे के तिनकों को देख, किसी और के मत देख। तो दूसरों पे दोष मत लगा, खुद के अंदर बहुत दोष है। दूसरों को मत नाप, खुद में देख। जिस दिन हम खुद को देख लेते हैं मेरे पे, तो उसी दृष्टि से हम सबको देखने लग जाते हैं। हालेलुया। आज के युग हृदय में प्रार्थना का जीवन क्यों नहीं है? कठोर क्यों हो गया मन? क्यों हमें प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती? क्योंकि हम अपने गुनाहों पर पर्दा डाल डाल के रखे हैं। और बाइबल क्या कहती है मालूम है? इसलिए परमेश्वर क्या करता है, कई दिन तक हमको ताड़ना में रखता है, दंड में रखता है। क्यों रखता है जानते हैं हम? उसमें लिखा है वचन में, मेरे पे उसमें लिखा है
नीति वचन उसके 28 अध्याय के 13 वचन में लिखा है। क्यों हमारे काम सफल नहीं होते, क्यों हमें सक्सेस पर नहीं पहुंच रहे हैं? पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छुपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका काम कभी सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको मान लेता है जो उसको मान लेता है, और छोड़ भी देता है, हाँ, उस पर दया की जाएगी। उसी पर होगी दया। आप यदि सच में आत्मा जीतना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, देखो विश्वासी जो कलीसिया में आए हुए लोग वो भी बचे हुए पूरी तरह से कंप्लीटली, ऐसा मत कहना। आधे विश्वासी अभी भी प्रभु को नहीं जान रहे हैं, केवल प्रभु के पास आए हैं वो अपनी समस्या को लेकर, लेकिन प्रभु को गहराई से नहीं जान पाए। उनको पश्चाताप क्या चीज होती नहीं मालूम है, अपने पापों से मन फिराना नहीं मालूम है, लेकिन ये जो वचनों की गहरी शिक्षाओं में वो सब बातें हैं